हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशिया से स्ट्रॉबेरी बनाना बताऊंगी। इसका यूज हम किचन में कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने के रूप में दे सकते हैं और कार में भी लटकाने के काम में ले सकते हैं। इसके लिए मैंने वूल लिया है और क्रोशिया लिया है। 10 नंबर का क्रोशिया है मेरा। और इस सबसे पहले मैं ये मैजिक रिंग बना के इसके अंदर से पप स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से लेते हुए इस तरह 4 बार इसको किया, इस तरह से लपेटा 4 बार लेते हुए, फिर तीनों का सारे उस फंदों को एक साथ निकाल दिया, एक नॉट लगा दिया इस तरह से। फिर दूसरी बार फिर लिया 4 बार। पहले क्रोशिया में ऊन लपेटा और फिर इस तरह से लेते हुए पप स्टिच बनाते हुए, ये हमारा दूसरा पप स्टिच है। सारे फंदों को एक साथ निकाल दिया और लॉक किया। अब हम इसी तरह से तीसरा पप स्टिच बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सबको एक साथ निकाला और लॉक किया। अभी हम चौथा पप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 1 बार, 2 बार, साथ वूल को भी सेट करते रहेंगे। 3 बार और 4 बार। सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हम अपनी मैजिक रिंग को इस तरह से खींच के बंद कर देंगे इसको ऐसे। सबसे पहली जो हमारी चेन थी उसी में हम डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारा रिंग बन गया और इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का नुक वाला आगे का पोर्शन हो गया। अब हम इसमें जो हमने पप स्टिच बनाए हैं 4, उनके बीच में हम 2-2 पप स्टिच और बनाएंगे इस तरह से। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम जो पप स्टिच बनाए उनके बीच में जो गैप है उसमें डाल के हम पप स्टिच फिर से बनाएंगे। 2, 3 और 4। इस तरह सबको फिर एक कर दिया और लॉक लगा दिया। इस तरह से एक पप स्टिच बन गया। इसी के अंदर हम दूसरा पप स्टिच भी बनाएंगे सेम जगह पे। 1, 2, 3 और 4। फिर सबको एक कर दिया और एक लॉक लगा दिया। इस तरह लॉक किया और ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए एक ही होल में। अभी हम फिर से दो पफ स्टिच दूसरे उसमें बनाएंगे। फिर से लॉक किया, फिर उसी जगह सेम जगह एक और बनाया। इस तरह लपेटा, फिर लिया, फिर लपेटा, फिर लिया, फिर लपेटा, फिर लिया 4 बार इस तरह से। एक बार और इस तरह से 4 बार लेके फिर सब एक कर दिया और लॉक कर दिया। इस तरह से हमारे हर पप स्टिच से 2-2 पप स्टिच और बना लिए हमने। सबसे पहले हमारे 4 पप स्टिच बनाए थे हमने, उसके बाद अब 2-2 बना लेंगे तो हमारे 8 पप स्टिच हो जाएंगे हमारे पास। सबको एक किया और लॉक, एक चैन लिया। अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं के फर्स्ट चैन में इसको डाल के और स्लिप स्टिच किया इस तरह से। अब हम इसके नेक्स्ट वाले पफ स्टिच के उसमें फिर स्लिप स्टिच किया और 3 चैन लिया
और इसी के अंदर हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से धागे को लपेटा, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, सबको एक साथ निकाला और लॉक किया। फिर से इस सेम जगह दो पफ स्टिच लेना है हमको। इस तरह से करके ये हमारी थर्ड रो है। इसमें एक पफ स्टिच में दो बार लेते हैं और नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट में एक बार लेते हैं, फिर एक में दो बार और एक में एक बार। इस तरह से करते हुए हम अपनी थर्ड रो भी पूरी कर लेंगे। इस तरह से लिया, लपेटा, फिर लिया, फिर लपेटा और फिर लिया, इस तरह से, और सबको एक साथ निकाला और लॉक किया। अब हम नेक्स्ट में एक बार पफ स्टिच लेंगे। एक बार हम एक पफ स्टिच बनाते हैं और दूसरी बार हम एक चेन में दो बार बनाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट चेन में हम दो बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में दो बार बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम अपनी थर्ड सिलाई को भी पूरा कर लेंगे, थर्ड रो को भी पूरा कर लेंगे। ये हमारी थर्ड रो भी पूरी हो गई। अब हम फोर्थ रो को बनाएंगे। इसमें हम हर एक पफ स्टिच में से एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए लॉक किया। हम अपने सबको एक साथ निकाला और लॉक किया और फिर से सेम इसमें एक और पफ स्टिच बनाया। चार बार ऐसे लिया और सबको एक साथ निकाला और लॉक किया। अब ये हमारी लास्ट पफ स्टिच, इस रो की लास्ट पफ स्टिच है। इसमें भी हम बनाएंगे। इस तरह से हम थर्ड रो बनाएंगे। इसमें हम एक बार एक पफ स्टिच बनाएंगे एक होल में और दूसरे होल में हम दो बार पफ स्टिच बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है। इसमें हम एक में से एक बार पफ स्टिच बनाएंगे और सेम जगह दूसरी चेन में हम दो बार पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी थर्ड रो को भी पूरा करते जाएंगे। एक होल से एक बार लिया और दूसरे होल से दो बार लिया। इस तरह से सबसे पहले हमने 4 पफ स्टिच बनाए, उसके बाद हमने 8 पफ स्टिच बनाए, उसके बाद हमने 12 पफ स्टिच बनाए और उसके बाद हमने हर एक उसमें
पूरे 12 में एक एक पफ स्टिच बनाया। इस तरह से हमने 4 रो अपनी पूरी करेंगे। ये हमारी चौथी रो है, चौथी, और इसमें भी हम हर एक पफ स्टिच में एक एक पफ स्टिच पूरा करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सबको लॉक किया और फर्स्ट चेन में हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ये हमारी 4 रो बन के तैयार हो गई। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का इस तरह से शेप आ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हर एक नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। हर एक नेक्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको बढ़ाएंगे। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे हर एक चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए। इस तरह से हमारी 12 चेन थी, तो 12 में हम हर एक चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक रो कंप्लीट करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट लाइन भी इस तरह से बनाएंगे। हर एक चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम अपना इस होल को छोटा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए हर एक चेन में से फिर से हम दूसरी बार भी स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये हमारी 2 रो हो गई स्लिप स्टिच करते हुए। अब हम अपना धागे को काट के इसको इस तरह से स्ट्रॉबेरी का शेप बना देंगे इसको, और अब हम इसको फिल करेंगे अंदर। इसमें हम थोड़ी सी कॉटन डालेंगे। इस तरह से कॉटन लेके इसके अंदर भरेंगे। और सुई में इसको वूल को पुरो के इस तरह से इसके चारों तरफ इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से एक एक फंदा उठाते हुए चारों तरफ से इसके होल को छोटा करेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। पूरा होल बंद कर देंगे हम इस तरह से बनाते हुए। ये हमारा होल छोटा होता जा रहा है इस तरह से बनाते हुए। लास्ट में इस तरह से पूरा बंद कर देंगे और एक नॉट भी लगा देंगे। इस तरह से हमने अपना ये सोल को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम ग्रीन कलर का वूल लेंगे और इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से इसकी हम पत्तियां बनाएंगे। अब इसके लिए हमने मैजिक रिंग में 12 हाफ क्रोशिया किया है।
इस तरह से लेते हुए हम 12 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 12 हाफ क्रोशिया बन गए मैजिक रिंग में। अब इसको 12 क्रोशिया बनाते हुए ये हमारी स्ट्रॉबेरी की पत्तियां बन के तैयार हो जाएंगी इस तरह से। लास्ट में इसको खींच के बंद कर देंगे होल को। इस होल को खींचेंगे और होल बंद कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक रिंग बन गया। इसको हम जो पहली हमारी चेन थी उसी चेन से जॉइंट कर देंगे। ये जो फर्स्ट चेन थी उससे इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह हमारी एक पत्ती बनके तैयार हो गई। इसी तरह से हम और पत्तियां बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 5 चेन ली हमने। नेक्स्ट चेन में एक छोड़ के एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी 2 लीफ बन के तैयार हो गई। इसको जॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट चेन एक चेन छोड़ के दूसरे चेन पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में इसको कर देंगे। फिर 2 स्लिप स्टिच। फिर से 5 चेन बनाएंगे। एक चेन छोड़ के स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी 3 लीफ बन के तैयार हो गई और 3 लीफ हम और बनाएंगे। बस 6 लीफ बना लेंगे इस तरह से हम।
इस तरह से 6 लीफ बना के हम तैयार कर लेंगे। अब हम चैन बनाएंगे अपनी। इसको सिंपल चैन बनाते हुए हम जितनी लंबाई चाहिए हमें उतनी हम सिंपल चैन बना लेंगे। इसको इस तरह से हम नाप के देख लेंगे हमें कितना लंबा चैन की ज़रूरत है। इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी की लटकाने के लिए चैन बनाएंगे हम। और उसको इस तरह से इसके अंदर से क्रोशिया की हेल्प से लेके और इसका जॉइंट लगाएंगे। सुई में बूल को लेके और फिर इस तरह हम इसको नॉट लगा के फालतू धागे को कट कर देंगे और इस तरह से इसको हम अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह अंदर से लेके और एक एक पत्ती को इस तरह से सिलाई कर देंगे। हर एक पत्ती को हम इसमें जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमारा बनके स्ट्रॉबेरी कितना प्यारा सा स्ट्रॉबेरी बनके तैयार हुआ है। इसका यूज़ हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे कीचेन बना सकते हैं, कार में लटका सकते हैं, बच्चों के खिलौनों के रूप में भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।